हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है एंड्रॉयड डेवलपमेंट के एक और नए फ्रेश एक्साइटिंग वीडियो में। तो लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने अपना एडाप्टर रेडी कर लिया था, कस्टमर एडाप्टर जो था हमारा। ओके, तो यहाँ से मुझे एक काम करना बाकी था, यहाँ पे मुझे एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना बाकी था। तो जो कि मैं यहाँ से जल्दी से कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर भी रेडी हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपनी मेन एक्टिविटी पे आएंगे। ये देखिए मेन एक्टिविटी, मैं सारी एक्टिविटीज़ को पहले क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पे जितने भी टैब्स ओपन है, एंड यहाँ सिर्फ मेन एक्टिविटी को बुलाता हूँ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मेन एक्टिविटी में सबसे पहले हम अपना एडाप्टर फाइंड करेंगे, एंड दूसरी बात हम अपना एक एरे लिस्ट बनाएंगे कस्टमर डेटा का, एंड तीसरा काम करेंगे हम अब डेटा को लोड करेंगे। ओके, सर्वर से डेटा को लोड करेंगे। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपना एडाप्टर बनाते हैं, कस्टमर एडाप्टर, इसका नाम रख देता हूँ एडाप्टर। अब हमको बनाना है एक एरे लिस्ट। एरे लिस्ट, कस्टमर डेटा का एरे लिस्ट, एंड इसका नाम रख देता हूँ मैं एरे लिस्ट। राइट, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ एंड सारी इनिशियलाइजेशन सब मैं क्या करूँगा, इसी पे करूँगा। तो प्राइवेट वाइड इनिट एंड ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने एरे लिस्ट को इनिशियलाइज करूँगा, न्यू एरे लिस्ट, एंड फिर अपना एडाप्टर इनिशियलाइज करूँगा, न्यू कस्टमर एडाप्टर, एंड इसमें एरे लिस्ट पास करना है। अब मैं क्या करूँगा, मेरा जो रिसाइकलर व्यू है उसकी और ये एडाप्टर की जान पहचान करवा देता हूँ। तो बाइंडिंग डॉट रिसाइकलर व्यू डॉट सेट एडाप्टर, यहाँ पे एडाप्टर लगा दिया। एंड अब मैं क्या करूँगा, अपने रिसाइकलर व्यू में एक डेकोरेशन लगा दूंगा एंड एक लेआउट मैनेजर भी लगाना है। तो रिसाइकलर व्यू डॉट सेट लेआउट मैनेजर, न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर। ओके, एंड यहाँ पे दिस रख देता हूँ, कॉन्टेक्स्ट दिस। एंड यहाँ पे अब मैं रिसाइकलर व्यू में एक डेकोरेशन लगाऊंगा। तो डॉट सेट आइटम डेकोरेशन, यहाँ पे सेट नहीं रहेगा, यहाँ पे ऐड आइटम डेकोरेशन रहता है। ठीक है, यहाँ पे न्यू डिवाइडर आइटम डेकोरेशन, एंड यहाँ पे मुझे कॉन्टेक्ट देना है दिस, एंड ओरिएंटेशन बतानी है वर्टिकल। राइट, ओके। तो ऑलमोस्ट हमारा सारा काम हो गया है। एंड मैं आपको प्रेफर करूंगा, जब भी आप लेआउट मैनेजर सेट करें तो एडाप्टर रिसाइकलर व्यू में एडाप्टर सेट करने से पहले अपना लेआउट मैनेजर सेट कर दें। ठीक है, मैं प्रेफर करता हूं इस तरीके से। ओके, तो हमारी ऑलमोस्ट सारी इनिशियलाइजेशन हो गई है। तो अब मैं सिंपली इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ, इनिट। ओके, तो अब टाइम आ गया है कि हम अपने डेटा को लोड करें। ठीक है, डेटा को लोड करें सर्वर से। तो चलिए यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, फायरबेस फायर स्टोर को यहाँ पे ऐड करता हूँ। फायरबेस फायर स्टोर, इसका नाम रख देता हूँ मैं फायरबेस फायर स्टोर। ठीक है, यहाँ से मैंने डेटा को ऐड किया। एंड अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे इनिशियलाइज करूँगा। चलिए ये एरे लिस्ट के नीचे ही इसको फायरबेस फायर स्टोर इक्वल टू न्यू नहीं, फायरबेस फायर स्टोर डॉट गेट इंस्टेंस। ओके, तो हमने फायरबेस फायर स्टोर को इनिशियलाइज भी कर दिया। अब यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, प्राइवेट वाइड लोड डेटा। लोड डेटा का एक फंक्शन बनाते हैं। एंड अब हम क्या करेंगे, लोड डेटा का एक फंक्शन बनाया। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में हम डेटा को लोड करेंगे। डेटा को लोड हम कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली फायरबेस फायर स्टोर। अब यहाँ पे हमको कलेक्शन बताना रहेगा। देखिए, जब भी आपको डेटा को लोड करना है, देखिए जैसे कि आपको जब भी डेटा को लोड करना रहेगा, तो सबसे पहले आप रास्ता बताओगे ना भाई कि आपको कौन कौन सा डेटा चाहिए। सिंपली आपको ये बताना रहेगा कि कौन सा डेटा आपको चाहिए। आपने वो बता दिया तो आपको वो डेटा मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, कस्टमर कलेक्शन के जो भी डेटा है उनसे वो सारे डेटा, हमको सारे डेटा चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम फायरबेस स्टोर डॉट कलेक्शन, यहाँ पे हमेशा कलेक्शन पे आते हैं पहले, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे कस्टमर। अब देखिए एक चीज़ बेस्ट प्रैक्टिस क्या रहती है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आमतौर पे क्या होता है, कहीं पे हम कस्टमर ऐसे लिखे हैं, कहीं पे हम
सी कैपिटल में लिख दिए। तो हमेशा ये हार्ड कोडिंग वाला काम नहीं करने का। मैं एक्चुअल में क्या करता हूँ, एक क्लास बना लेता हूँ, न्यू जावा क्लास, एंड इसका नाम रख देता हूँ माय रेफरेंस। ओके, यहाँ पे ये क्लास बना लिया मैंने, इसका नाम रख दिया माय रेफरेंस। ओके, एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जितने भी रेफरेंस रहेंगे मैं वो सारे रेफरेंस यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ताकि मुझसे ना मिस्टेक ना हो बार बार। एंड मुझको अगर कभी भी चेंज करना हो तो मेरे से सिर्फ एक जगह पे चेंज करना रहेगा। तो माय रेफरेंस की क्लास बनाई, यहाँ पे लिखूंगा पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग एंड कस्टमर, एंड ये हमारा कलेक्शन है एंड इसकी वैल्यू कस्टमर। ओके, तो जब भी हमको कस्टमर कलेक्शन में जाना रहेगा तो सिंपली हम ये बुला लेंगे तो हमारा ये कस्टमर आ जाएगा। ओके, अब इसको चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप इस तरीके से लिखिए ताकि इन फ्यूचर मिस्टेक ना हो, या फिर आपको कहीं कस्टमर से करना हो तो भी आप आसानी से कर सकें। ठीक है, एंड यहाँ पर इस क्लास का कंस्ट्रक्टर में रख देता हूँ प्राइवेट माय रेफरेंस, एंड ये मैंने प्राइवेट इसलिए रखा है ताकि इस क्लास का कोई नया ऑब्जेक्ट ना बने। ओके, मैं नहीं चाहता कि इस क्लास का कोई नया ऑब्जेक्ट बने, मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टली इस क्लास से ही हम इसको एक्सेस कर पाएँ। तो ये देखिए यहाँ पे लिखूंगा माय रेफरेंस डॉट कस्टमर। ओके, अब इससे ये होगा कि जब भी मैं कलेक्शन में कस्टमर देना रहेगा तो माय रेफरेंस डॉट कस्टमर लिखूंगा। इससे क्या होगा कि डायरेक्टली मैं किसको बोल रहा हूँ, डायरेक्टली मैं ये चीज़ को रेफर कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हम कलेक्शन तक पहुँच गए। अब देखिए कलेक्शन तक तो हम पहुँच गए। ओके, कलेक्शन तक पहुँच गए। अब कलेक्शन के बाद हमको क्या चाहिए, ये पूरा डेटा चाहिए। तो यहाँ से मैं लिखूंगा डॉट गेट लिखा, एंड अब मुझे यहाँ पे सारा डेटा मिल जाएगा। फिर लिखूंगा डॉट ऐड ऑन सक्सेस लिसनर, एंड यहाँ पे न्यू ऑन सक्सेस लिसनर, एंड उसके बाद लिखूंगा डॉट ऑन फेलियर लिसनर, यहाँ पे लिखूंगा न्यू ऑन फेलियर लिसनर। ओके, तो ये तरीका है, देखिए ये तरीका है हम किस तरीके से हम डेटा को रीड कर सकते हैं। ओके, डेटा को हम क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या मिला, देखिए जैसे हम डेटा को गेट किए, डेटा को गेट करने के बाद हमको क्या मिला, एक क्वेरी स्नैपशॉट मिला, क्वेरी स्नैपशॉट। ओके, क्वेरी स्नैपशॉट मिला जहाँ पर हमारे पास ये तीनों डेटा मौजूद है। यहाँ पे देखिए ये तीनों, इस कलेक्शन में जितने डेटा रहेंगे, अभी तो हमारे पास फिलहाल 3 ही डेटा हैं, लेकिन अगर 3 है कि 300 है कि 3000 है, ओके, ये सारे डेटा हमको कहाँ मिल जाएंगे, यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, तो ये एक क्या आता है, एक एरे लिस्ट की फॉर्म में आता है, एक लिस्ट की फॉर्म में आता है। अब हमको क्या करना होगा, इसको इसमें से एक एक डेटा करके निकालना होगा हमको। ओके, हमारे पास एक बंडल है डेटा का, उसमें से हमको क्या करना है, एक एक करके निकालना है। तो हम निकाल कैसे सकते हैं, हम फॉर लूप की हेल्प से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें से डेटा हम फॉर लूप की मदद से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फॉर लूप की मदद लेंगे। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन क्वेरी स्नैपशॉट डॉट साइज। यहाँ पे लिखूंगा मैं, ये जो हमारी क्वेरी स्नैपशॉट है इसकी साइज से छोटा होना चाहिए। ओके, एंड यहाँ पर लिखूंगा प्लस, ओके, सेमी कॉलम लगाऊंगा, आई प्लस प्लस। ओके, एंड अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो फॉर लूप चलेगा कब तक चलेगा, जितनी इसकी साइज है, मतलब कि अगर मान लो 3 डेटा है हमारे पास तो 3 बार ये फॉर लूप घूमेगा। ठीक है, अगर इसकी साइज 300 रहेगी तो 300 बार घूमेगा, क्योंकि हमने साइज क्या रखी है, क्वेरी स्नैपशॉट डॉट साइज। ओके, जो भी इसकी साइज है वहाँ तक इसका चलना चाहिए। ठीक है, मतलब ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ये फॉर लूप तो चल रहा है, अब हम क्या करेंगे, एक एक करके हमारा डेटा निकालेंगे इसमें से। तो क्वेरी स्नैपशॉट से हम क्या निकालते हैं, क्वेरी डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट। इस क्वेरी स्नैपशॉट में बहुत सारे क्वेरी डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट है, मतलब ये सारी चीज़ें हमारी जो है डॉक्यूमेंट है। ओके, तो यहाँ पे हमारा बहुत सारा डॉक्यूमेंट है इसके अंदर घुसा हुआ है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक एक चीज़, एक एक डॉक्यूमेंट को निकालेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिखेंगे क्वेरी डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट, इसका नेम रख देता हूँ मैं डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट इज इक्वल टू क्वेरी स्नैपशॉट डॉट गेट डॉक्यूमेंट डॉट
गेट, एंड यहाँ पे गेट में इंडेक्स, यहाँ पे पोजीशन पूछ रहे हैं, पोजीशन सिंपली मैं आई रख दूंगा। अब आई का मतलब क्या हुआ, ओके यहाँ पे मुझे क्वेरी डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट नहीं, यहाँ पे सिंपली मुझे क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट चाहिए। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमको डायरेक्टली डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट मिल रहा है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर आई का मतलब क्या हुआ, आई का मतलब फर्स्ट टाइम इसकी पोजीशन 0 रहेगी तो हमको 0th नंबर का डॉक्यूमेंट मिलेगा, फिर इसकी पोजीशन 1 हो जाएगी, फिर 2 हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से जैसे जैसे फॉर लूप घूमते जाएगा आई की वैल्यू जो है प्लस होती रहेगी और हमको एक के बाद एक हमको डॉक्यूमेंट मिलते जाएगा। अब हमारे पास डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट आ गया। ओके, डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट आ गया। अब इस डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट से हम क्या निकालेंगे, अपना ऑब्जेक्ट निकालेंगे। कौन सा ऑब्जेक्ट, कस्टमर ऑब्जेक्ट। तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, कस्टमर डेटा, इसका नाम रख देता हूँ मैं डेटा। अब हम इस डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट से अपना डेटा निकालेंगे, मतलब डेटा क्या निकालेंगे, इस डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट को कस्टमर डेटा में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट डॉट टू ऑब्जेक्ट। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट जो मिल रहा है उसको हम ऑब्जेक्ट में तब्दील कर रहे हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर कौन से ऑब्जेक्ट में तब्दील करना है, हमको कस्टमर डेटा डॉट क्लास में तब्दील करना है। ठीक है, तो ये चीज़ हमको यहाँ पे मिल गई। देखिए सिंपल सी लाइन है। देखिए यहाँ पर हमको क्या मिला, यहाँ पे जैसे हमने गेट का मेथड चलाया, सक्सेस होगा, सक्सेस होगा तो हमको क्वेरी स्नैपशॉट मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे एंड इसमें जितने भी हमको डेटा मिले हैं सबको एक एक करके हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमको डॉक्यूमेंट मिल रहा है। ओके, तो डॉक्यूमेंट से हम क्या कर रहे हैं, अपना डेटा निकाल रहे हैं। ओके, डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट डॉट टू ऑब्जेक्ट एंड जो भी हमारा क्लास रहेगा वो हम यहाँ पे पास कर देंगे एंड हमको क्या मिल जाएगा, हमारा डेटा मिल जाएगा, कस्टमर डेटा। राइट, अब जैसे ये कस्टमर डेटा मिलेगा तो हम क्या करेंगे, एरे लिस्ट डॉट ऐड डेटा, हम इस डेटा को एरे लिस्ट में ऐड कर देंगे एंड हम अपने एडाप्टर को नोटिफाई कर देंगे, एडाप्टर डॉट नोटिफाई डेटा सेट चेंज। बस इतना सा काम करेंगे एंड हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, और जैसे अगर कुछ फेल हुआ, कुछ गड़बड़ हुई तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली एक टोस्ट मैसेज टोस्ट करेंगे, टोस्ट मैसेज एंड यहाँ पे हम बता देंगे कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, तो आर डॉट स्ट्रिंग डॉट एरर मैसेज। ओके, यहाँ पर हमारा एरर मैसेज शो हो जाएगा। ठीक है, तो अब टाइम आ गया है कि हम अपनी एप्लीकेशन को रन करें एंड एक काम और करना है, यहाँ पर हमको ये लोड डेटा है इसको फंक्शन को कॉल भी करना है। कॉल हम कहाँ कर सकते हैं, कॉल हम इसी के नीचे करते हैं, लोड डेटा। ठीक है, लोड डेटा। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि आप कभी भी अगर जैसे फंक्शन ये है तो आप इसके नीचे भी लोड डेटा इस तरीके से कॉल कर सकते हो, लेकिन ये इनिट के ऊपर लोड डेटा कॉल नहीं कर सकते। अगर इनिट के ऊपर लोड डेटा को कॉल करोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए यहाँ पर लोड डेटा में हम किसका यूज़ कर रहे हैं, फायरबेस फायरस्टोर का यूज़ कर रहे हैं, एरे लिस्ट का यूज़ कर रहे हैं, एडाप्टर का यूज़ कर रहे हैं। ओके, अगर आप इसके ऊपर इसका कॉल करोगे, इसके ऊपर अगर लोड डेटा कॉल करोगे तो ये सारी चीज़ें इनिशियलाइज नहीं हुई रहेंगी। ओके, ये देखो एडाप्टर है, एरे लिस्ट है, ओके, फायर स्टोर है, ये सारी चीज़ें हम इनिशियलाइज करेंगे तब उसका यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे पहले हम इनिशियलाइज होने देंगे उसके बाद उसका यूज़ करेंगे। तो मैंने क्या किया है, यही इनिट वाले फंक्शन में हमारा लोड डेटा को कॉल कर लिया। ठीक है, ताकि हमारा जो ये ऑन क्रिएट वाला जो भी रहता है ना, ये ब्लॉक, ये जितना हो सके उतना क्लीन रखने की कोशिश करने का। ओके, ज़्यादा इधर मेसी कोड नहीं रखने का, कोड को अपना अलग से ऐसा फंक्शन बना के इस तरीके से अगर आप ऑर्गेनाइज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके, तो अब हमारा टाइम आ गया है कि हम अपनी एप्लीकेशन को रन करें एंड एक काम और कर सकते हैं यहाँ पर, जैसा कि हमको मालूम है कि हम डेटा में सर्वर में डेटा ऐड कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, देन यहाँ पर हमको ज़रूरी है कि हम इंटरनेट की परमिशन भी ले लें। तो यहाँ पर हम यूज़र परमिशन इंटरनेट, ओके, यहाँ पर हमने इंटरनेट की परमिशन भी ऐड कर दी है। तो चलिए अब फाइनली टाइम आ गया है कि हम अपनी एप्लीकेशन को एक बार फिर से रन करें। ओके, तो हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है एंड हमारे पास ये देखिए डेटा भी आ गया है। ओके, तो सक्सेसफुली हमारे पास ये 3 डेटा भी आ गए हैं एंड यहाँ से हम अपना डेटा और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि रामू एंड उसके बाद इसका नंबर रख देता हूँ मैं, जो भी नंबर आए इस पर रख देता हूँ एंड उसके बाद email ID रख देता हूँ ramu@gmail.com
एंड एज रख देता हूँ मैं 23 एंड एड्रेस रख देता हूँ मैं यूट्यूब। ओके, तो सेव किया, ये हमारा डेटा सेव हो गया। एंड अभी देखो, अभी यहाँ पर हमको डेटा नहीं दिखेगा क्योंकि ये कोई लाइव डेटा नहीं है। इसको हमको फिर से यहाँ से क्लोज करना होगा एंड क्लोज करके जब हम इसको फिर से ओपन करेंगे देन यहाँ पे हमको हमारा 3 से जगह 4 डेटा दिख रहा है। ओके, ठीक है। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ये स्वाइप टू रिफ्रेश वाला फीचर डाल सकते हैं। जैसे कि आप इसको स्वाइप करेंगे तो ये रिफ्रेश हो जाएगा ऑटोमेटिक, आगे मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए अभी फिलहाल के लिए तो हम देख लेते हैं कि अभी तो देखो आपने क्या किया, अभी आपने क्या किया, यहाँ से जितने भी डेटा थे सारे के सारे डेटा आप एक साथ लेके आ रहे हैं। ओके, कभी हो सकता है कि आपको पर्टिकुलर केवल एक ही डेटा की ज़रूरत हो, सिर्फ ये डेटा की ज़रूरत हो। ओके, तो वो डेटा आप कैसे ला सकें, सिर्फ पर्टिकुलर एक डेटा। ओके, तो वो चीज़ चलिए देख लेते हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे कुछ और भी तरीके होते हैं डेटा को फाइंड करने के, मतलब और तरीके नहीं, मतलब और क्राइटेरिया होते हैं कि जहाँ पर हमको अलग अलग तरीके के डेटा को हमको फेच करना होता है। तो ओके, तो वो सारी चीज़ों के बारे में भी हम जानेंगे और बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे, क्योंकि डेटा रीड करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बोलूँगा कि आप एक बार यहाँ पे आइए एंड डॉक्यूमेंटेशन पे आइएगा फायर स्टोर के, एंड यहाँ पे रीड डेटा पे आइएगा, रीड डेटा पे, एंड यहाँ पे गेट डेटा वंस, लिसन फॉर रियल टाइम अपडेट्स, मतलब ये सारी चीज़ों के बारे में ना एक बार देखिएगा, एक बार डॉक्यूमेंट थोड़ा पढ़िएगा, पढ़ के देखिएगा कि क्या है, क्या हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, राइट। इन सब चीज़ों के बारे में ना एक बार ज़रूर से देखिएगा, आप एक बार ध्यान में रखिए, आगे तो मैं आपको बताने ही वाला हूँ। ओके, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।